हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम 2022 का सारा प्रोसेस समाप्त हो चुका है और हाल ही में आपके 21 अगस्त से फेज़ 2 एंड फेज़ 3 का एग्ज़ाम चल रहा था, वो भी फाइनली ओवर हो चुका है। तो दोस्तों, अब इन सारे प्रोसेस के समाप्त होने के बाद आप सभी को इंतज़ार है कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल रिजल्ट में आपके कट ऑफ क्या रह सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अभी फेज़ 2 के एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर हुए, उनमें से कितने लोग यहां पर दौड़ में बाहर हो गए हैं, साथ ही में यहाँ पर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया गया है और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया है। इन सभी डेटा को एनालाइज करने के बाद हम एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर पहुँचेंगे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपका सिलेक्शन इस बार एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप में होगा या फिर नहीं होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका नया नोटिफिकेशन यानी कि एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके फेज़ 1 में टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे फेज़ 2 में अपीयर होने के लिए। तो यहाँ पर 19,422 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था फेज़ 1 में यानी कि रिटन एग्ज़ाम में, और इस सारे के सारे कैंडिडेट को फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। अब दोस्तों, आपका जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इंडिया के अलग अलग सेंटर्स पर हुआ था। तो उन सभी सेंटर्स का ऑफिशियल डेटा मेरे सामने है और इन सभी डेटा को आप एक बार ध्यान से पढ़ लो। बिहटा में जो इंडियन एयरफोर्स का सेंटर है, यहाँ पर टोटल 2981 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। अम्बाला में आपके 2811 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। कानपुर में एयरफोर्स सेंटर पर 2917 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। सिकंदराबाद का जो सेंटर है, यहाँ पर टोटल 1891 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। जोधपुर में आपके 3407 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। गुवाहाटी में 2209 कैंडिडेट अपीयर हुए थे और बेंगलोर में टोटल 2302 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। ये आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया डेटा है अलग अलग सेंटर्स के लिए, जहाँ पर फेज़ 2 के लिए सारे स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो अगर हम इन सारे डेटा को कैलकुलेट करें तो आपके जो टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए हैं यानी कि रिपोर्ट किए हैं फेज़ 2 में, वो है 18,518। और सिलेक्शन कितने स्टूडेंट का हुआ था फेज़ 1 में? 19,422 कैंडिडेट का, जिनमें से 18,518 कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आपके फेज़ 2 में दौड़ वगैरह हुआ, इसके बाद आपकी जीडी हुई। तो इन सारे प्रोसेस के होने के बाद अराउंड यहाँ से 40 to 50% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 को क्वालिफाई कर लिया और इनकी संख्या थी 6,853। इनमें से दोस्तों आपके 951 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें रेड कार्ड दिया गया है। अब यह रेड कार्ड किसे दिया जाता है? जब आपको पता होगा कि आपके फेज़ 2 के एग्ज़ाम के जस्ट बाद मेडिकल टेस्ट लिया जा रहा था, तो वैसे सारे कैंडिडेट जो मेडिकली अनफिट पाए गए लेकिन उन्हें एक चांस और दिया जा सकता है, यानी कि ऐसा था कि वो चाहें तो फिर से मेडिकल करवा सकते हैं और हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए मेडिकल में। तो वैसे पॉसिबिलिटी वाले कैंडिडेट को रेड कार्ड दिया जाता है और इनकी संख्या टोटल 951 है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, सॉरी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया। रेड कार्ड वैसे कैंडिडेट को दिया जाता है जो मेडिकली बिल्कुल अनफिट पाए गए हैं और उन्हें मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है परमानेंटली। तो ऐसे कैंडिडेट 951 हैं जिन्हें रेड कार्ड देकर वहाँ से भेज दिया गया, यानी कि वे मेडिकली फिट नहीं है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और जिन्हें फिर से मेडिकल करवाने का चांस दिया गया है उनकी संख्या 782 है। यहाँ पर 782 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार में मेडिकली अनफिट पाए गए, उन्हें एक और मौका दिया गया है और हो सकता है 7 से 10 दिनों का टाइम दिया गया होगा जिसमें उन्हें फिर से अपना सारा मेडिकल चेकअप वगैरह करवाना होगा। तो ऐसी संख्या स्टूडेंट की 782 है। यहाँ पर दोस्तों इन सारे डेटा को देखने के बाद जो फेज़ 3 को क्लियर करने वाले स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या अराउंड 5,000 से लेकर 5500 के बीच में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6800 कैंडिडेट तो आपके टोटल फेज़ 2 को क्वालिफाई किए हैं। इनमें से 951 यानी कि लगभग 1000 के स्टूडेंट ऑलरेडी आपके आउट हो चुके हैं, यानी कि 5800 के अराउंड कैंडिडेट आपके बच रहे हैं आपके फेज़ 2 के बाद। इनमें से 782 यानी कि लगभग 800 स्टूडेंट को और री मेडिकल के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों री मेडिकल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनका फिर से सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोबारा क्वालिफाई कर पाते हैं मेडिकल को। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो संख्या रहेगी वो 5,000 से लेकर 5500 के बीच में रहने वाली है, जो कैंडिडेट फेज़ 3 को क्वालिफाई करेंगे। यानी कि इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप में जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 रिस्पेक्टिवली, इन सभी को क्लियर करके फाइनल रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ग्रुप वाइज,
तो एक्स ग्रुप में आपके 5000 में से लगभग 3500 के अराउंड स्टूडेंट हैं और वाई ग्रुप में आपके लगभग 1500 के स्टूडेंट यहाँ पर फेज़ 3 को क्वालिफाई कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं आपके टोटल वैकेंसीज की। तो एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों को मिलाकर आपकी जो वैकेंसीज की संख्या थी वो 3400 थी, जिनमें से एक्स ग्रुप लगभग 2600 पोस्ट हैं और वाई ग्रुप का यहाँ पर लगभग 800 पोस्ट निकाला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया कि कितने स्टूडेंट ने फेज़ 2 एंड फेज़ 3 को क्लियर किया, साथ ही साथ यहाँ पर आपके ग्रुप वाइज कितने पोस्ट हैं, कितने स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज क्या है। तो इन सभी डेटा को देखते हुए अब हम एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आपकी एनरोलमेंट लिस्ट और PSL लिस्ट के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एक्स ग्रुप की, जहाँ पर आपका रिटेन का कट ऑफ 28 गया था। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट का भी 28.5 से लेकर 29.75 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, आप डेफिनेटली समझ कर चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जिनके कैंडिडेट के थोड़े से मार्क्स कम भी होंगे, सपोज यहाँ पर आपके 29.5 ही हैं, ठीक है, इस प्रकार से 28, तो वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों वाई ग्रुप में बात करें, जहाँ पर आपका कट ऑफ 34 गया था, तो यहाँ पर देखो वाई ग्रुप में थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलता है एक्स ग्रुप के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस ईजी होते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट यानी कि फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 34 से बढ़कर 35 तक जा सकती है, यानी कि 1 नंबर बढ़ सकता है और यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर इंक्रीज कर सकता है। तो जिन कैंडिडेट का भी दोनों ही ग्रुप में मैं बोलूँगा अगर 1 नंबर भी ज़्यादा है तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर सिलेक्शन हो जाने की। जिनका 1.5 नंबर 2 नंबर ज़्यादा है वो तो डेफिनेटली समझ कर चलो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। फाइनल सिलेक्शन आप एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप में लेकर रहोगे। तो आप हमें कमेंट करके बताना जिन कैंडिडेट ने भी यहाँ पर सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, कि आपका एक्स एंड वाई ग्रुप में कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब भी दे दूंगा अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरीज होगी तो। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि मेरा फिजिकल का क्या हुआ, तो आपको मैंने बताया भी था 28 अगस्त को मेरा एयरफोर्स फेज़ 2 का एग्ज़ाम था, लेकिन मैंने इसे स्किप कर दिया। 29 को ही मुझे रांची निकलना था CISF की दौड़ में, इसलिए मैंने 28 को इस एग्ज़ाम को स्किप कर दिया था। साथ ही में दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का न्यू वैकेंसी कब तक आ सकता है। तो देखिए आपका जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है ना, जिसका अभी फाइनल कंप्लीट हुआ है, ये आपके एनरोलमेंट लिस्ट वगैरह नवंबर तक सारी क्लियर हो जाएगी। और एक बार जैसे ही आपका ये वाला वैकेंसी क्लियर हो जाता है, सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए तैयार कर दिया जाता है, तो उसी टाइम पर आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन का PDF जारी कर दिया जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपके दिसंबर वाले महीने में कंफर्म एयरफोर्स का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर थोड़ा जल्दी हुआ तो आपको नवंबर के लास्ट वीक तभी यह नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों दिसंबर में आपके SSC GD की वैकेंसी जा रही है, जिसमें अगर पोस्ट की संख्या की बात करूँ तो 70,000 से भी ज़्यादा पोस्ट इस बार एक्सपेक्टेड है कि निकल सकता है। तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहिए। एयरफोर्स, SSC GD, कोस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम का सिलेबस लगभग एक ही है। सभी में आपको मैथ्स, GK, रीजनिंग, इंग्लिश यही सारे टॉपिक्स पढ़ने होती हैं। तो किसी न किसी एग्जाम को आप टारगेट बनाकर कंटिन्यू तैयारी करते रहो। जब आपके नोटिफिकेशन आएंगे GD के एंड एयरफोर्स के, तो इन 2-3 महीने में आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी लेवल की हो चुकी होगी। तो अभी से ही आप किसी एग्जाम को टारगेट बना लो, या तो आप एयरफोर्स को टारगेट बनाकर पढ़ सकते हो, या फिर SSC GD को, या फिर अभी कोस्ट गार्ड नाविक का परीक्षा आया हुआ है उसका भी टारगेट लेकर आप तैयारी कर सकते हो। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।